यहाँ पे हमने दो कंडक्टिंग मीडियम जो है पैरेलल में ले लिए, हीट सोर्स और हीट सिंक के बीच में, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो T1 माइनस T2 है दोनों कंडक्टिंग मीडियम्स के दोनों एंड्स पे। तो जो पहला कंडक्टिंग मीडियम है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, लेंथ L1 और एरिया A1 ले लेते हैं। और जो दूसरा कंडक्टिंग मीडियम है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2, लेंथ L2 और एरिया A2, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम देखने से ऐसा लग रहा है कि लेंथ जो है वो दोनों की सेम है, बट लेंथ अलग अलग भी हो सकती है, अलग अलग लेंथ में भी हम पैरेलल में लगा सकते हैं दो मीडियम्स को। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज पहला मीडियम ऐसे होता है और कोई ज़रूरी तो है नहीं कि भाई दूसरा मीडियम जो है वो स्ट्रेट ही होगा, दूसरा मीडियम जो है वो इस फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में दोनों की लेंथ अलग अलग हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे एक जनरल लेंथ लिए, दोनों की लेंथ अलग अलग ली है अपन। अच्छा, किसी भी कंडक्टिंग मीडियम में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर dQ/dt है ना, केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ये कितना होता है K/L और डेल्टा टी, ठीक है। और डेल्टा टी को अपन इस तरह से लिख सकते थे L/K इंटू dQ/dt, और इसको अपन लिखते थे R थर्मल रेजिस्टेंस इंटू dQ/dt। थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता था अपना L/K, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों मीडियम्स जो हैं वो पैरेलल में है ना, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों में सेम होगा, ठीक है। तो पहला वाला मीडियम है उसमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यहाँ लिख देते हैं dQ1/dt, और जो दूसरा वाला मीडियम है उसमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर dQ2/dt, ठीक है। तो जो टोटल रेट होगा हीट ट्रांसफर का वो क्या हो जाएगा, dQ/dt जो है वो हो जाएगा dQ1/dt प्लस dQ2/dt, ठीक है। अच्छा, अब dQ1/dt क्या होगा, अपन इस वाली इक्वेशन को यूज करते हैं, जो ये वाली इक्वेशन है ना, इसको यूज करते हैं। तो डेल्टा टी ये कितना हो जाएगा R1, जो पहला मीडियम है उसका थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक, R1 कितना होगा L1/K1A1, ठीक। तो डेल्टा टी है R1 dQ1/dt, ठीक है। और इसी तरह से डेल्टा टी जो है वो R2 dQ2/dt, ठीक है। दूसरा मीडियम अपन ने ले लिया। अच्छा, अब यदि इन दोनों को कंबाइंड करके यदि हम लिखें तो डेल्टा टी किसके बराबर होगा, R इक्विवेलेंट और टोटल हीट का और टोटल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली तीन इक्वेशंस आ गई अपने पास में, है ना। एक इक्वेशन ये है, एक ये और एक ये। तो अब ये dQ1/dt, dQ2/dt और dQ/dt इन तीनों टर्म्स की जो वैल्यूज हैं वो इस इक्वेशन में डाल देते हैं, ठीक। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल्टा टी बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय R1 प्लस डेल्टा टी बाय R2, ठीक है। तो इससे अपने को R इक्विवेलेंट का रिलेशन आ गया दोनों के इंडिविजुअल थर्मल रेजिस्टेंस के टर्म्स में। पहले मीडियम का थर्मल रेजिस्टेंस, दूसरे मीडियम का थर्मल रेजिस्टेंस और जो इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन आ गया अपने पास में। एग्जैक्टली वही है जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, पैरेलल में अपन लगाते हैं तो यही रिलेशन आता है अपने पास में, ठीक है। अच्छा, इन रिलेशंस को यूज करके अपन थर्मल कंडक्टिविटी के बीच में भी रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो थर्मल रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन है, तो थर्मल कंडक्टिविटी जो ये K है
है ना। तो के इक्विवेलेंट और K1 K2 है ना, इनके बीच में भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार।